हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10th टॉपर अकेडमी में। मैं मोहम्मद नदीम। तो फाइनली एक बहुत ही खुशखबरी है कि फाइनली हम लोग का स्टैंड और माइक आ चुका है। तो इसलिए आप लोग का आज से डेली क्लास देखने को मिलेगा और रोज़ आपको एक न्यू वीडियो मिलेगा पढ़ाई से रिलेटेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके उसका HCF निकालिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF क्या होगा। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो क्लास में इसका HCF निकाला था, तो हमारा आंसर आया था 45। आज हम लोग निकालेंगे 196 और 38,220 का HCF क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें A और B मानेंगे। तो इसमें सबसे जो बड़ा होता है वो होता है A का मान। तो इसलिए हमारा A इक्वल टू 38,220 एंड B इक्वल टू 196। तो लिख देंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र हमारा होता है A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। तो A का मान हमारा है 38,220 इक्वल टू B का मान हमारा है 196। अब Q का मान और R का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम इधर अलग भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 196, यहाँ हो जाएगा 38,220 और भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले भाग लगाते हैं 38,200 में 196 से। तो 196 से हम भाग लगाएंगे तो एक बार में हो जाएगा 196। अब आ जाएगा इधर से हाथ से लेंगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच्चे 7। अब ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 8, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1। फिर अब हम उतार देंगे यहाँ पे 2। तो फिर हम भाग लगाएंगे 9 बार में। तो फिर 9 6 9 54 के 4, 9 9 81 या 5 86, फिर 9 1 9 8 17। फिर हम माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचे 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बचे 7, 7 में से 7 गया 0, यानी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 98। अब 0 उतार देंगे 0। अब फिर से हम 5 बार में कटाएंगे तो 6 5 30 के 0, फिर हो गया आपका 9 5 45, 3 48, हाथ में 4, फिर 5 1 5 4 9। फाइनली हमारा शेषफल आ गया 0। क्योंकि हम जानते हैं कि जब यहाँ पर लिख देंगे यही हो गया हमारा Q का मान, R का मान यानी 0। तो यहाँ पर हो जाए Q का मान 195 प्लस R का मान 0। क्योंकि हम जानते हैं जब शेषफल 0 आ जाए तब Q का मान B का मान HCF कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि R इक्वल टू 0, इसलिए HCF इक्वल टू 196, क्योंकि B का मान हमारा 196, इसलिए इसका HCF कितना हो गया 196। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 196 HCF। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 867 और 255 का HCF निकाले। तो इसको भी इसी टाइप पर बनाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर सॉल्व, क्योंकि इसमें जो 12 है वो A का मान हो गया। तो A का मान हो गया 867, B का मान हो गया 255। तो चूंकि यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा हो गया A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। A का मान है हमारा 867, B का मान हो गया 255 इंटू क्यू और R के लिए भाग लगाएंगे तो इधर हो गया 255 भाग 867। तो भाग लगाएंगे 255, 5 15, 5 15 1 16, 5 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। फिर हम भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 255 में। तो 255 दो बार में भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 0 0, 2 1 2, 5 में से 4 गया 1, 5 ये कैंसिल हो गया। फिर 51 में 102 से भाग लगाएंगे, फिर 2 बार में जाएगा 102। अब इसको लिख देंगे। पहला स्टेप हमारा 255, तो यहाँ पे लिख 255 इंटू 3 प्लस R है, आया था 102। फिर अब दूसरा स्टेप में हम जानते हैं कि A का जो
ए की जगह बी ले लेते हैं, तो बी यहाँ पर हो जाएगा 255 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 102 इंटू फिर 2 प्लस शेषफल 51 आया था, फिर यहाँ पर आ जाएगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तब b का मान हमारा HCF हो जाता है, तो लिख देंगे यहाँ चूँकि r इक्वल टू 0 इसलिए b इक्वल टू 51, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 51। फाइनली इसका भी HCF हम लोग निकाल दिए। आई होप आप सभी लोग को यह क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।